सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु है। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने आज रात में हम सबों को संभाले रखा, हम सबों को बचा के रखा, हम सबों को महामारियों से, दुष्ट आत्मा की ताकत से हम सबों को और आप सबों को भी बचाए रखा। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की अपनी जीवन से महिमा मिले। आपका जीवन से परमेश्वर महिमा देना चाहता है, आपका जीवन से परमेश्वर आपका जीवन से महिमा करना चाहता है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें। कई बार है जो हम अपने जीवन में नीचे देखना पड़ता है, कई बार है जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हो जाने के कारण से हम मनुष्य के सामने नीचे हो जाते हैं। कई बार है जो हम गलत काम के कारण से हम नीचे हो जाते हैं। कई बार है जो हम हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हो जाने के कारण से हम नीचे हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, उन चीज़ों से महिमा करने के लिए हमें एक परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके अंदर में आज के नए दिन में हम लोग देख पाते हैं नीति वचन, उसका 29 अध्याय वचन संख्या 23 पर हम लोग इस प्रकार से पाए जाते हैं। वचन सुलेमान कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमीन। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे बीच में बहुत बड़ी बातें लेके आया है। हो सकता है आपका जीवन में भी यही चीज हुआ है, हो सकता है आपका जीवन में इस प्रकार का घटना घटित हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन को मानता है वह परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा से नम्रता हो जाता है और परमेश्वर की महिमा का अधिकारी होता है। चाहे कितने भी हो सकता है आप कहीं पर परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार कर रहे होंगे, उस बीच में आपको कई प्रकार के लोग पड़ गए होंगे, आपका बीच में कई तरह की बातें बना के हो सकता है आपका जीवन में ऐसे परिस्थितियां आई हो सकता है आपका जीवन में कई जगहों पर आप प्रचार किए हुए, एक जगह 10 जगह 20 जगह, उस जगह में भी आपको नीचा दिखाया गया। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में आप केवल परमेश्वर का जो जीवित वचन, सामर्थी वचन का याद आता होगा और आप मन में अपने हृदय के अंदर में नम्रता बन के परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा से आप बातचीत करते होंगे। उस घड़ी में जिस समय आपको नीचा अनेक लोगों के बीच में जब आप परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हो और आपको उस बीच में कोई आके आपको नीचा दिखाना कोशिश करता है, उस बीच में आप परमेश्वर का जीवित वचन अपने हृदय के अंदर में है, उस वचन को याद करते हो और नम्रता अपने हृदय को कर लेते हो। उस समय पवित्र आत्मा आपका जीवन में बातचीत करता है और उस समय आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए सोचते होंगे। हो सकता है कई बार ऐसे आपका जीवन में हुआ है, हो सकता है आपका जीवन में कई लोगों के अंदर में बहुत सारे कुड़कुड़ियाँ बातें हो जाता है और आप नम्रता बन जाते हैं। वह क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? वह आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम को दर्शाया जाता है। आपका हृदय में उस परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रभु का प्रेम है जो आपका हृदय में कुड़कुड़ाहट को नम्रता में बदल जाता है, नम्रता में बदल देता है। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि जो नम्रता बनता है, जो नरम हो जाता है अपना हृदय, वह परमेश्वर का अधिकारी हो जाता है, वह परमेश्वर का महिमा करता है,
वह परमेश्वर की अधिकारी में चलता है, वो कभी भी अपने जीवन, अपने लाइफ में कभी भी गलत काम नहीं करता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करता है। कई बार है जो हम परमेश्वर का जीवित वचन को हम नहीं समझ पाते हैं और हम गलत रास्ता में गिर जाते हैं, और उस घड़ी में परमेश्वर का जीवित वचन का याद नहीं आ पाता है। उस घड़ी में शैतान हमारे जीवन में काम करता है, उसके बाद हम परमेश्वर का जीवित वचन को याद करने लगते हैं। जब हम परमेश्वर का जीवित वचन याद करते हैं तो हमारे हृदय में दुख से भरा हुआ रहता है कि हम इस काम को दोबारा क्यों करें। इसलिए आप नम्रता बनिए, नम्र हो जाइए और परमेश्वर का जीवित वचन पर खड़े रहिए और अड़े रहिए और परमेश्वर का जीवित वचन का मगन लीजिए, और परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा। चाहे कितने भी आप नीचे क्यों ना गिरे हो, क्यों ना आप नीचे में आ गए हो, आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर का जीवित वचन पर समझने की कोशिश करें, और कहीं गलत मार्गों को छोड़ के आप सही रास्ता परमेश्वर प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा तुझे दिखाएगा और वह परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। सचमुच में आपको कभी भी निराशा नहीं होंगे, कभी भी गलत मार्ग में नहीं चलोगे। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन समझ जाओगे तो उस दिन से आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करना शुरू कीजिएगा। जितने दिन आप परमेश्वर का वचन को अध्ययन करोगे, उतने आपको सही मार्ग का, सही रास्ता का चुनाव दिखाया जाएगा। सो परमेश्वर इन वचन को पढ़े जाने से आप सबको बहुत त्याग से आशीष दें। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।